बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ईकॉम प्रो सर्विसेज चैनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एफबीए और एफबीएम के डिफरेंसेस को, कि इनमें फ़र्क क्या है और इनमें फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। क्योंकि हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड है कि आप जो है एफबीए और एफबीएम पे वीडियो बनाएं और उसको डिटेल्स पे वो करें, क्योंकि 2024 चल रहा है और इसमें काफ़ी चेंजेस आ चुकी हैं। अमेज़ोन ने काफ़ी अपडेटिंग की हुई है और काफ़ी फीचर्स वगैरह चेंज हो चुके हैं। क्योंकि हमने वैसे भी वीडियो बनानी थी, तो हमने सोचा कि इस तरह की वीडियो बनाएं जो कि बिल्कुल स्क्रैच से हो, जो कि काफ़ी न्यूबीज आ रहे हैं और उनको कुछ भी पता नहीं है कि क्या एफबीए क्या है और एफबीएम क्या है और वो क्या काम करता है, किस तरह से होता होता है सारा कुछ। सही है, तो हम आज स्क्रैच से जाएंगे और हम जो है मामूली मामूली माइक्रो चीज़ों पे जो है वो हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे। सही है, तो चलते हैं एफबीए और एफबीएम के। सबसे पहले हम एब्रीविएशन को जान लेते हैं कि एफबीएम और एफबीए जो है वो उसका एब्रीविएशन क्या है। तो एफबीए का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। सही है, एफबीए। और एफबीएम का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि आप खुद। सही है, इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और उस पर हम देखते हैं कि एफबीएम का रोड मैप किस तरह से है और एफबीए का रोड मैप किस तरह से। सही है, तो एफबीए की बात करें तो एफबीए में सबसे पहले जब हम अपने सप्लायर से प्रोडक्ट्स परचेज कर लेते हैं, हमने इन्वेंट्री परचेज कर ली, उसके बाद फिर जो है दो तरह के सप्लायर होते हैं। एक सप्लायर इस तरह से होता है जो हमें 3PL की सर्विस देता है। अब 3PL की सर्विस क्या होती है? 3PL मतलब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। सही है, 3PL एक प्राइवेट वेयर हाउस होता है। इन लोगों ने जो है अपना एक वो खोला होता है वेयर हाउस। सही है, तो वो 3PL की सर्विसेज देते हैं। 3PL सर्विसेज में क्या देते हैं? 3PL सर्विसेज में ये होता है कि वो लेबलिंग और सारा कुछ करके ना प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस को भेजने के लिए रेडी करवाते हैं। सही है, तो कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो वही दे रहे होते हैं, वो वही लेबलिंग वगैरह कुछ करके डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस को भिजवा देते हैं। और कुछ सप्लायर जो है वो ये सर्विस नहीं देते। तब आपने किसी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक यानी 3PL के किसी बंदे के साथ कांटेक्ट करना होता है और उनके साथ बात करनी होती है, उनका एड्रेस लेना होता है और अपनी इन्वेंट्री सारी जो है वो उनके वेयर हाउस में शिप करके उधर उन पे जो है उनकी लेबलिंग वगैरह सारा कुछ लगा के उसको फिर जो है अमेजोन के साथ आपने शिपमेंट प्लेन क्रिएट करना होता है। और शिपमेंट प्लेन क्रिएट करने के बाद आपने जो है उसी 3PL का एड्रेस दे के उनके साथ फिर जो है वो शिपमेंट प्लेन जब क्रिएट कर लेते हो और वो एड्रेस आप पुट कर लेते हो, तो अमेजोन आपको जो है वो नज़दीकी वेयर हाउस जो अमेजोन का होता है, जो 3PL के नज़दीक होता है या आपके सप्लायर के नज़दीक होता है, तो वो एड्रेस आपको जो है वो अमेजोन दे देता है कि आप इस वेयर हाउस पे शिप कर दो। सही है, जब वो अमेजोन के वेयर हाउस पे शिप हो जाता है तो फिर नेक्स्ट वो जो है मतलब चेक इन पे चला जाता है। वो इन्वेंट्री आपकी सारी चेक हो जाती है, सारा कुछ वो इन्वेंट्री के पीसेस चेक कर लेते हैं कि कितनी कितनी पीसेस के आपने शिपमेंट प्लान क्रिएट किया हुआ है और ये कहाँ से आ चुकी है और रिसीव हो चुकी है। सारा कुछ वो क्लियर करवा के फिर वो आपका अपना एक शेल्फ होता है, आपकी अपनी एक स्टोरेज होती है, वहाँ पर आपकी इन्वेंट्री चली जाती है और वहाँ पर वो स्टोर कर लेते हैं। जब ऑर्डर आता है तो अमेजोन का हेडेक होता है, अमेजोन खुद ही वो कस्टमर तक फिर पहुंचा रहा होता है, वो सारा कुछ वो खुद करता है। उसका अगला जो मतलब वो होता है पैकिंग वगैरह और उस पर लेबलिंग और उस पर जो कस्टमर का एड्रेस वगैरह होता है, तो सारा हेडेक अमेजोन का होता है, वो खुद कस्टमर तक पहुंचाना उनका काम होता है। सही है, तो ये एफबीए हो गया। अब आते हैं एफबीएम में। तो एफबीएम में भी यही होता है, जब आपने किसी अपने सप्लायर से जो है वो प्रोडक्ट्स परचेज कर ली, तो वो अगर आपको 3PL का सर्विस दे रहा होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपने जहाँ पर अपनी इन्वेंट्री स्टोर करनी होती है। सही है, अब आप उसको अपने घर में स्टोर कर रहे हो या अपने किसी वेयर हाउस में आपका है या किसी थर्ड पार्टी से आप जो है मतलब ये सर्विस ले रहे होते हो कि आप ही मेरी प्रोडक्ट्स को जो है वो आगे कस्टमर तक जो है मतलब वो आप सप्लाई करोगे। सही है,
तो ये होता है कि जब आपने इन्वेंट्री ले ली अपने वेयर हाउस में, उसको जो है मतलब वो हो गया आपके एड्रेस पे, वो शिप हो गई, तो उसके बाद सारा हेडेक आपका खुद होता है। आपको कस्टमर से ऑर्डर आ जाए तब आपने जो है वो फेडेक्स का, यूपीएस, यूएसपीएस या डीएचएल, जो भी कोरियर वाला हो, आप उनने उनसे सर्विस लेनी होती है और आप उसके थ्रू जो है वो कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स जो है वो शिप करवा रहे होते हैं। सही है। तो इसमें ये होता है कि इसमें आपका सारा कुछ आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है। जब आपको कस्टमर से ऑर्डर आ जाए तो आपने पिक पैक करके खुद ही भिजवाना होता है। इस दौरान जो है ये होता है कि अक्सर डिलीवरी लेट हो जाती है, तो वो भी आपका हेडेक है। और अगर जो है मतलब इसमें डैमेज वगैरह हो जाता है या डिलीवरी के दौरान या पैकिंग के दौरान जो भी, तो वो आपका अपना नुकसान होता है। सही है। और एफबीए में ये होता है कि वो अमेजोन आपको कस्टमर केयर तक का सारा कुछ वो सर्विस खुद दे रहा होता है। अब आप एक कस्टमर के पास जो है वो कलर चेंज चला जाता है या उनकी डिलीवरी डिले हो जाती है, तो वो फ़ौरन से अमेजोन को कॉल कर लेते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि यार अब मेरा प्रोडक्ट जो है मेरा ऑर्डर लेट हो चुका है, या ये कलर मैंने नहीं ऑर्डर किया था, मैंने दूसरा कलर ऑर्डर किया था, आपने जो है दूसरा भिजवा दिया। तो वो सारा खुद अमेजोन मैनेज कर रहा होता है। और एफबीएम में आपका हेडेक आपका अपना होता है, वो खुद ही आप कर रहे होते हो। और अगर वो डैमेज हो गया तो भी आपका नुकसान, अगर वो टाइम से ना पहुंचा तो भी आपका नुकसान, और उस पर अगर बैड रिव्यू आ गई तो भी आपका नुकसान। सही है। और उसमें जो है मतलब अब अगर ये होता है कि कस्टमर जो है वो एफबीए में आप पर जो है वो बैड रिव्यू कर दे और वो कह दे कि मुझे डिलीवरी जो है वो लेट पहुंची है, तो एफबीए में अमेजोन उसको खुद ही रिप्लाई दे देता है और कह देता है, माजरत कर देता है और ये कह देता है कि ये मेरी जिम्मेदारी थी, मतलब अमेजोन की जिम्मेदारी थी और ये गलती अमेजोन की है, लिहाजा सप्लायर की नहीं है। चूंकि सप्लायर की ये गलती नहीं है तो ये अकाउंट हेल्थ पे आपका कोई असर नहीं पड़ता। सही है। और एफबीएम में ये पड़ता है। तो ये चीज़ है एफबीए और एफबीएम में, ये डिफरेंस है। फिर आगे जो है इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें जो है मतलब फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं, और लोग एफबीए और एफबीएम में कौन सा हमें चूज़ करना चाहिए। सही है। तो आगे ये है कि आपने इसको फर्दर देखना होता है। ये देखें, अब एफबीए को अगर हम डिस्कस करें कि इसमें जो है मतलब क्या क्या हमारी जिम्मेदारी क्या है, और एफबीएम में जो है मतलब हमें क्या क्या करना होता है। सही है। तो एफबीए में ये है कि हैंडलिंग एंड शिपिंग जो है वो अमेजोन का हेडेक होता है, वो हैंडलिंग सारा कुछ वो कर रहा होता है। सही है। चूंकि एफबीए में सारी जिम्मेदारी हमारी होती है, हम खुद सारा कुछ हैंडल कर रहे होते हैं, शिपिंग से लेकर डिलीवरी, सारा कुछ टाइम, सारा कुछ। सही है। फीसिस की बात अगर करें तो फीसिस में ये होता है कि अमेजोन आपसे 15 to 30% मार्जिन रख रहा होता है, क्योंकि वो आपको सर्विस दे रहा है, पैकिंग दे रहा है, आपको स्टोरेज दे रहा है, आपको जो है डिलीवरी दे रहा है, सारा कुछ आपका वो मैनेज कर रहा है। एफबीएम में जो है आप खुद मैनेज कर रहे होते हो, तो एफबीएम में जो है आपको थोड़ी बचत हो रही होती है, तकरीबन 10 to 15% आप जो है मतलब वो एफबीए से ज़्यादा आपको बच रहा होता है, क्योंकि स्टोरेज फीस आप पे नहीं होती, आपने अपनी स्टोरेज रखी हुई है, आपने अपना कॉरियर रखा हुआ है, आप खुद डिलीवर कर रहे हो, तो वो फीस आपकी बचत है। सही है। फिर प्राइम एलिजिबिलिटी की बात अगर करें तो प्राइम में ये होता है, प्राइम में कुछ प्रीमियर कस्टमर्स होते हैं इस तरह के कि वो अमेजोन के साथ बहुत अटैच होते हैं और वो हर टाइम जो है अमेजोन से कुछ ना कुछ परचेजिंग कर रहे होते हैं, और अमेजोन भी उनको एक अलग से प्रोटोकॉल दे रहा होता है, उनको शिपिंग जो है अक्सर अपने साइड से दे रहा होता है या कोई डिस्काउंट वगैरह दे रहा होता है। तो वो उनको सामने ज़्यादातर एफबीए के सेलर्स आ रहे होते हैं। वो क्यों आ रहे होते हैं? क्योंकि एफबीए ऑलरेडी अमेजोन जो है उनको अपने साइड से जो है वो डिस्काउंट दे रहा होता है, तो वो उसी में ही डिस्काउंट देता है। क्योंकि इस वजह से एफबीएम के प्रोडक्ट्स जो है वो उनको सामने नहीं आते, उनके सेल जो है वे एफबीएम के वो कम होते हैं, एफबीएम के सेलर जो है उनके सामने बहुत कम आ रहे होते हैं, नहीं आ रहे होते बल्कि। सही है। तो ये है। फिर मार्जिन की बात अगर करें तो मार्जिन में ये होता है कि एफबीए में जो है बाय बॉक्स आपको जो है वो ज़्यादा मिल रहा होता है, क्योंकि आप अमेजोन से सर्विसेज ले रहे हैं, तो अमेजोन आपको एक अलग से प्रोटोकॉल दे रहा होता है और वो चाह रहा होता है कि आपकी सेल्स बढ़े, आपको बाय बॉक्स आ रहा होता है और
दूसरी बात यह है कि जो कस्टमर्स आ रहे होते हैं ना, तो वो भी एफबीएम के बजाय एफबीए पे ज़्यादा जो है वो ट्रस्ट कर रहे होते हैं, और वो सोच रहे होते हैं कि ये अमेजोन के वेयर हाउस से वो हो रहा होता है, तो इधर से ही हमने परचेजिंग करनी है। सही है। क्योंकि एफबीएम में ये होता है कि आपको बाय बॉक्स बहुत कम मिल रहा होता है, आपको सेल्स नहीं आ रही होती, सेल्स आ रही होती है लेकिन एफबीए के बनस्बत आपको बहुत कम आ रही होती हैं। चूँकि ये है कि मार्जिन आपको जो है, जिस तरह से मैंने बताया आपको कि फीसिस वगैरह में जो है आप स्टोरेज का फ़ी नहीं दे रहे होते, आप जो है मतलब उनको कॉरियर का फ़ी नहीं दे रहे होते, तो उस वजह से जो है आपको 10 to 20 मार्जिन एफबीएम में ज़्यादा हो रहा होता है। सही है। अब इसमें फ़ायदे और नुकसानात की बात अगर हम करें कि एफबीएम में हमें क्या फ़ायदा है और एफबीएम में हमें क्या फ़ायदा है, तो जिस तरह से हमने डिस्कस किया है कि एफबीए में जो है मतलब फ़ायदा ये हमारा यही है कि अमेज़ॉन हैंडल्स कर रहा होता है हमारा स्टोरेज और सारा कुछ, वो अमेज़ॉन ही जो है वो हैंडल कर रहा होता है सारा। सही है। और उसमें जो है नुकसानात ये हैं, नुकसान नहीं भी है लेकिन ये है कि कह देते हैं कि लेस कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री, आप अपनी आपकी कंट्रोल अपनी इन्वेंट्री पे बहुत कम होती है, क्योंकि वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पड़ी रहती है। सही है। और आपके कंट्रोल से थोड़ा बाहर होता है। सही है। और एलिजिबल फॉर प्राइम शिपिंग, इस तरह से ये हमने अभी डिस्कस किया है कि ये एलिजिबल फॉर प्राइम शिपिंग, ये उनके पास जो है मतलब वो प्राइम के जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, अमेज़ॉन के कस्टमर्स होते हैं, तो वो उनको जो है शो हो रही होती है और उनके ऑर्डर्स आ रहे होते हैं उसमें, तो ये एक प्लस पॉइंट है। सही है। और दूसरी साइड पे जो है इसमें हायर फीस है, तो ये एक नेगेटिव भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि हायर फीस इसमें स्टोरेज की फ़ीस है और लेबलिंग की है, कोरियर की फ़ीस है, तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू एफबीएम। सही है। फिर उसकी बात करें तो लेस ऑपरेशनल एफर्ट आप पे जो है, मतलब एफबीए में आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, ज़्यादा हेडेक आप नहीं ले रहे होते, और सारी जिम्मेदारी अमेज़ॉन की होती है, वो खुद ही सारा कुछ मैनेज कर रहा होता है। चाहिए। और फिर लॉन्ग टर्म स्टोरेज में ये होता है कि इसमें जो है ये नेगेटिव पॉइंट थोड़ा ये है कि ये तो इसमें अगर आपको 1 मंथ से आपकी की इन्वेंट्री जो है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पड़ी रहती है, तो उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। वो सेंट्स में कम होती है, ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, सेंट्स में होती है, लेकिन अगर आपका बिजनेस जो है वो अच्छे लेवल पे चल रहा है और वो चल रहा है, तो वो आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। क्योंकि वो सेंट्स में हुई होती है, वो 10 सेंट हो सकते हैं, 20 सेंट्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। सही है। तो ये एफ था। अब इसके बाद जो है एफ में को डिस्कस करते हैं कि एफ में हमें क्या वो आ रहे हैं और हमें क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो एफ में जो है फुल कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री, हम अपनी इन्वेंट्री पे जो है हमारा फुल कंट्रोल होता है, क्योंकि वो हमारे अपने वेयर हाउस में पड़ी रहती है, हमारे पास ही रहती है, और हम खुद मैनेज कर रहे होते हैं उसको। सही है। और फिर नुकसानात में ये है कि रिक्वायर्ड मोर टाइम एंड इफर्ट, इसमें ये होता है कि जब आपको ऑर्डर आता है तो सारा कुछ आप खुद हैंडल करते हो, आप टाइम देते हो, आपके पास प्रिंटर लगा होता है, जब आपको कस्टमर का ऑर्डर आता है तो आप उसको प्रिंट करके सारा कुछ उस तरह से, जिस तरह से अमेज़ॉन वो कर रहा होता है, तो उसी तरह से आप ही मैनेज कर रहे होते हो, उनका एड्रेस वगैरह सारा कुछ, शिपिंग वगैरह आप ही जो है वो मैनेज कर रहे होते हो। सही है। तो इसमें जो है वो टाइम आपसे रिक्वायर्ड होता है। और फिर जो है दूसरे पॉइंट पे लोअर स्टोरेज एंड शिपिंग कॉस्ट, तो इसमें फ़ायदा ये है कि आपको जो है मतलब वो शिपिंग चार्जेस आप पे कम पड़ रहे होते हैं, स्टोरेज और शिपिंग के चार्जेस आप अमेज़ॉन को नहीं दे रहे होते, तो वो आपको जो है मतलब उसमें बचत होती है। सही है। वो थोड़े कम आपको जो है मतलब उसके चार्जेस आ रहे होते हैं, फिर भी आपको आएंगे, लेकिन अमेज़ॉन की बनिस्बत आपको बहुत कम चार्जेस पे करने पड़ते हैं। सही है। फिर इसमें जो है ये नेगेटिव में ये है कि लिमिटेड अमेज़ॉन प्राइम एलिजिबिलिटी, इसमें एफ में जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि इसमें जो है जो प्राइम कस्टमर्स होते हैं, तो उनको एफ वाले प्रोडक्ट ज़्यादा शो नहीं हो रहे होते। सही है। एफ वाले शो होते हैं और एफ वाले शो नहीं होते। सही है। फिर इसमें प्लस पॉइंट ये है कि बेटर मार्जिन है, बेटर मार्जिन यही है कि आपको जो है मतलब वो स्टोरेज की फ़ी और ये सारा कुछ नहीं पे करना होता, तो आपके पास जो है वो 10 to 20% मार्जिन एज कम्पेयर टू एफ ज़्यादा आ रहा होता है। सही है।
और फिर नेगेटिव में ये है कि आपका जो है मतलब मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी जिम्मेदारियां और ज़्यादा हो जाती हैं। आप हर चीज़ को देख रहे होते हैं और हर चीज़ को जो है ऑथेंटिक ही आपने लेके जाना होता है, कस्टमर तक आपने जो है वो शिप करना होता है। और आपने हर चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपने अच्छे तरीके से ही उनको सर्विसेज देनी होती है, ताकि आपका कस्टमर जो है वो मुतमईन हो और कोई बैड रिव्यू आप पे ना आ सके। सही है। तो ये तो हमने जो है मतलब इसको इस तरह से डिस्कस किया। लेकिन फर्दर अगर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस चूँकि इस वजह से जो है हम दूसरी वीडियो हमारा हम लेक्चर जो है इस पे अपलोड करेंगे और वो FBA कैलकुलेटर की होगी। तो उसमें हम FBA और FBM दोनों को डिस्कस करेंगे कि FBA में हमें कितना बचत हो रहा है एज़ कम्पेयर टू FBA। और इसमें जो है मतलब क्या क्या फीसेस हैं और कहाँ कहाँ पर जो है हमें बचत हो सकती है और कहाँ कहाँ पर हमें चार्जेस ज़्यादा आ सकते हैं। सही है। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।